ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवारजनों पर ऐसे ही बनी रहे। 1 दिसंबर 2023 आज है शुक्रवार का दिन और आज है मार्गशीर्ष मास की चतुर्थ तिथि और आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का चौथा अध्याय। प्रतिदिन आप इस वीडियो को सुनते हैं और अपना प्यार देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यह महीना श्री कृष्ण का महीना कहलाता है और अगर इस महीने में राधा की बात ना की जाए तो वो गलत होगा। तो आइए आज जानते हैं राधा की कहानी और किस्सों के बारे में। राधा अष्टमी के दिन वृषभानु जी के घर बरसाना गांव में राधा का जन्म हुआ था, लेकिन राधा का पृथ्वी पर आना एक सामान्य घटना नहीं है। गोलोक में रहने वाली राधा को एक श्राप के कारण पृथ्वी पर आकर कृष्ण का वियोग सहना पड़ा था। इस संदर्भ में एक कथा है जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताई गई है। एक बार राधा गोलोक से कहीं बाहर गई थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी विरजा नाम की सखी के साथ विहर कर रहे थे। संयोगवश राधा वहां आ गई। विरजा के साथ कृष्ण को देखकर राधा क्रोधित हो गई और कृष्ण एवं विरजा का भला बुरा कहने लगी। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहने लगी। कृष्ण के पति राधा के क्रोधपूर्ण शब्दों को सुनकर कृष्ण का मित्र सुदामा आवेश में आ गए। सुदामा कृष्ण का पक्ष लेते हुए राधा से आवेशपूर्ण शब्दों में बात करने लगे। सुदामा के इस व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई। राधा ने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्रोध में भरे हुए सुदामा ने हित अहित का विचार किए बिना ही राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप से सुदामा शंखचूर नाम का दानव बना, जिसका वध भगवान शिव ने किया। सुदामा के श्राप के कारण ही राधा को मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा था। यही वजह थी कि राधा को गोलोक से धरती पर आना पड़ा। बोलो श्री राधे रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा भगवती राधा का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता है, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। श्रीमद्भागवत ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहां भगवती राधा होगी वहां कृष्ण खुद ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से किया है। इस संदर्भ में कथा है, एक समय की बात है, व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव जी तोता बनकर राधा के महल में रहने लगे। शुकदेव जी हमेशा राधा राधा रटा करते थे। एक दिन राधा ने शुकदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो। शुकदेव जी ऐसा ही करने लगे। इन्हें देखकर दूसरे तोते भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्ण में हो गया। कोई राधा का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच में आ गए। कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप उदास क्यों हैं? कृष्ण कहने लगे कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है, कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा की आंखें भर आईं। महल लौटकर राधा ने शुकदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा का नाम पहले आता है, फिर कृष्ण का नाम आता है। राधा कृष्ण की तरह सीता का नाम भी राम से पहले ही लिया जाता है। असल में राम और कृष्ण
दोनों ही एक हैं और राधा और सीता भी एक हैं। यह हमेशा नित्य और शाश्वत हैं, क्योंकि यही लक्ष्मी और नारायण रूप से संसार का पालन करते हैं। नारायण लक्ष्मी से अगाध प्रेम करते हैं। यह हमेशा अपने हृदय में बसने वाली राधा का नाम सुनना चाहते हैं। इसलिए ही कृष्ण नाम से पहले राधा नाम लिया जाता है। बोलो राधा कृष्ण की जय। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।